एसएसपी ट्रैफिक रूरल फारूक कैसर ने आज पुंछ का दौरा किया। पुंछ में आकर उन्होंने डाक बंगलों में सिविल सोसाइटी, ट्रांसपोर्टर और मीडिया के साथ मीटिंग की। आइए देखते हैं पुंछ न्यूज़ की डाक बंगलों से ये रिपोर्ट। वो हमारी पार्किंग के स्टैंड की परेशानी है। हमारे पास सोनो स्टैंड नहीं है और बस स्टैंड के ऊपर जो है हम हमारे जो बसों के हमारे प्रधान हैं भारत भूषण जी, उनसे हमने 25% बस स्टैंड लिया था। आज इंशाल्लाह हमारे पास जो है 70 और 80% जो स्टैंड वो सोनो का हमारे पास ही है, वो जो बस स्टैंड है। लेकिन हमारे इतनी रफ रनिंग मंडी से लेके पुंछ तक हद से ज्यादा मैंने भी कंप्लेन नहीं की है। अब एसओ साहब शायद वहाँ नहीं गए, मेरी इनसे बात अभी यहाँ मेरे हिसाब से पहले एजेंट्स वगैरह यहाँ टेम्पो वगैरह चलते होंगे। जी सर, जी सर। और मिनी बसेस का क्या है? मिनी बस सर कोई कालाबन रूट पे चलती है, बनोई पे चलती है और एक चुनून छुंगा में चलती है। थोड़ी तो वो जो सारा एरिया है वो सोमो। जी सर, वही जो है वही डील करते हैं, वही करते हैं सारा कुछ। फोन करें वो गाड़ी खड़ी हो सकती है। और सर मैं सबसे ज्यादा ये कहूंगा कि इस वक्त कुछ एक टाइम टेबल की भी जो है ये भी आप अपने सर पे एक जिम्मेदारी जो है वो लें, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी आप ट्रैफिक के सर पे डालते हैं। जब गाड़ी लगती है तो तब ट्रैफिक वाला जिम्मेदार हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो गाड़ी आपके स्टेट से चले, कम से कम आप गाड़ी को वहां लोड करते हो। आप देखो आजकल ऑनलाइन उसका मतलब सारे कागज है। जिस गाड़ी के पास परमिट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, या जिस गाड़ी के पास कुछ नहीं है, आप टैक्सी वालों को भी ट्रैवल पुलिस वालों से, ट्रैफिक से, हमसे लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ जरूरत से बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम मैं इसको क्या कैसे लूं, हाउ टू रिएक्ट टू इट। और बहुत सारी चीजें जो हमारे डोमेन में नहीं होती हैं वो भी ऐसा लगता है कि हमारे साथ करें। ट्रैफिक का जितना भी एक पूरा ये बंदोबस्त है, मैनेजमेंट है, ये सारा जो इंतजाम है पूरा, उसमें ट्रैफिक पुलिस एक छोटा सा स्टेक होल्डर है। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। मेरा जो काम है वो रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट है। उसके अलावा मेरा डोमेन, मेरा ब्रीफ ही नहीं है मेरे पास। लेकिन चलो हम लोगों का ये रहता है कि हम अपने इसको गुड ऑफिस बोलते हैं, उसको यूज करें, एजेंसीज के साथ बात करते हैं और कोशिश की जाती है कि चलो जैसे भी करके अपने इश्यूज को। लेकिन मैं अगर यहाँ पे 25 चीज़ें नोट कर पाया हूँ तो मैं अभी देखूंगा, जब मैं 1 by 1 गो थ्रू करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें एक्सक्लूसिवली मेरा रोल होगा। बाकी सारी चीज़ें या तो बाकी एजेंसीज की होंगी या उनके साथ। और उसमें 1 लाख रुपया जो है वो मिलता है फाइनल राइट्स के लिए। जी सर। तो सिर्फ उसमें एक जो है एक एप्लीकेशन आरटीओ साहब के पास देनी पड़ती है। आप लेते हो? हाँ, तो वो एक एप्लीकेशन उनको देनी है और उसके बाद एक छोटी सी उसमें कार्रवाई है और फिर उसमें नंबर था उसका एसएसपी ट्रैफिक यहाँ पे शायद इसके साथ शो है, हम जो अप्रूव कर देते हैं तो वो उसमें पैसा पड़ा रहता है, तो पैसा यूटिलाइज नहीं होता। और इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे इंजरीज भी हो रही है, उनके लिए भी पैसा मिलता है और डेथ्स में 1 लाख रुपया मिलता है। तो 1 लाख रुपया जो है वो फाइनल राइट्स के लिए ठीक रकम होती है। तो वो मेरे ख्याल से आप लोग जब भी, हम में से बहुत सारों को जरूरत नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत है। हाँ, तो फाइनल राइट्स जो हैं बहुत सारे लोग उस टाइम एक तो जज्बाती तौर पे दुखी होते हैं कि लॉस हो गया, और दूसरा दुख ये होता है कि अब इनका मैनेज करना है वो कैसे है। तो उसके लिए प्लीज आप अपने लोगों में जहाँ जहाँ आपकी बात हो ये बात करें, लोगों में ये एक अवेयरनेस ताकि रहे। और जब भी कोई ऐसी डेथ हो तो घर वाला तो बेचारा दुखी है, लेकिन जो उसका पड़ोसी है, उसका भाई है, उसका कोई रिश्तेदार है, कम से कम वो एक एप्लीकेशन से साइन करवा के मूव कर ले ताकि उसमें पेमेंट उसको हो सके। तो वो जो एक फाइनल राइट है वो जो है वो हम कर पाए।
उसके साथ साथ दूसरा मॉडिफाइड गाड़ियों का एक इशू जो था वो हमारे पास आता है, और बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि ये जो है ये एक सिर्फ एक मॉडिफिकेशन जो है वो एक शायद कॉस्मेटिक्स एक्सरसाइज है। सबसे बड़ा इशू हमें पार्किंग का है। लगभग 400 प्लस ऑटो जो पुंछ के अंदर हवेली के अंदर से काफी रूट है, यहाँ पर खड़ी रूट है, मंगराट रूट है, जलास रूट है, चंदे के रूट है, इकट्ठे होते हैं। एक रूट 2-3 रूट है हमारे जो है नाका चौक पे खड़े होते हैं, कुछ किले के नीचे खड़े होते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारी वजह से काफी परेशानी भी बनती है। चाहे वीआईपी मूवमेंट होता भी हमें वहां से आगे पीछे किया जाता है, बड़ी परेशानी होती है। स्टैंड हमारे पास है नहीं है और हमारी वजह से केवल जाम भी लग जाता है। हम अपनी जो हमारी कमी है वो हम अपनी ही बताएंगे। काफी बार मेरी यहाँ जिस कुर्सी पे आप बैठे इससे पहले भी बड़े यहाँ पढ़ाई ज्वाइन करने के बाद ये मेरा पहला जो है ये दौरा है जिसमें रजौरी पुंछ दोनों जगह हमने जो है वो तय किया है कि जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के लोग हैं, जो व्यापार मंडल हैं उनके लोग हैं, हमारे जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे मीडिया के लोग हैं, सभी के साथ जो है एक बार बैठ के बात की जाए, उनसे जो है फीडबैक लिया जाए, उनसे सुना जाए, और फिर उनके फीडबैक पे बेस पे और जो अपने ऑफिसर्स हैं हमारे उनका जो यहाँ पे डेली जो वो काम करते हैं उसकी बेस पे एक कोशिश की जाए कि जो इश्यूज़ जिनको हम सॉल्व कर पाएंगे, जो डोमेन ट्रैफिक पुलिस का है, और उस पे खुद जो है उनको जो है उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश की जाए। और उसके साथ साथ जिन इश्यूज़ में बाकी जो एजेंसीज़ हैं अगर उनका रोल बनता है तो उनके साथ भी मिल के बैठ के जो है वो कोशिश की जाए कि एक टू वे जो स्ट्रेटजी बना के यानी जो है इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। ट्रैफिक सर विभाग को क्या आप गाइडेंस देके जा रहे हैं सर? वो हम जो है वो ऑन डे टू डे बेसिस जो है उनसे बात होती रहती है, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो है हमारी जो है डिफरेंट जो एक हायरार्किकल सिस्टम है उसमें बात होती है। डीएसपी साहिब हैं यहाँ बैठते हैं, जो हमारे डीटीआईज हैं, एसओस हैं, बाकी अमला है, उनके साथ कोई एक दिन में कोई वो उनको नहीं दिया जाता, वो एक दैट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद देम, वी स्टे इन टच विद देम, और बात होती रहती है और वो एक चलता रहता है। लीगल एक्शन जो भी बनता है वो लिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अवेयरनेस पे भी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, यानी हम सिर्फ जो है वो डंडा नहीं चलाएंगे बल्कि उनसे बात भी करेंगे। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम लोग जहाँ इन्फोर्समेंट जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाएंगे, उसी के साथ साथ हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी डिफरेंट जो वेज एंड मीन्स हैं उनको यूज़ करेंगे। एंड आई थिंक बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, अवेयरनेस एज वेल एज एनफोर्समेंट, एंड इफ दे गो टुगेदर आई एम श्योर वी कैन मेक ए बिग डिफरेंस। बाकी सर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैंने उनको सुना ही है, पहली बार आया हूँ, थोड़ा शहर के भी ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, थोड़ा अभी जो यहाँ ट्रबल स्पॉट्स हैं जो बताए वहाँ विजिट भी करूँगा, और उसके बाद मिल के बैठ के बात करके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे एंड वी विल ट्राई टू रिड्रेस द इश्यूज। सर जो अब मैसेज का क्या कहें, रॉन्ग पार्किंग के लिए हमेशा से एक ही मैसेज है कि वहाँ पे गाड़ी ना लगाएं, उसके बावजूद लोग लगाते हैं, तो लगानी तो उनको नहीं चाहिए, लेकिन अब लगाते हैं तो उस पर जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। थैंक यू। आइए देखते हैं पूंछ न्यूज की ये रिपोर्ट।